हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हमने एक नया पेड कोर्स स्टार्ट किया है। पेड कोर्स। और ये पेड कोर्स जो है इस पेड कोर्स में इस बुक का सलूशन दिया जा रहा है। तो कल ही से मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था परसेंटेज। तो परसेंटेज मैंने पहला जो वीडियो है वो यूट्यूब पे डाल दिया है, और ये सेकेंड वीडियो है। तो ये दो वीडियो आपको डेमो के लिए मिल रहे हैं, शायद एक वीडियो और मिल जाए। ठीक है। उसके बाद आप ये वीडियो उन्हीं को मिलेगी जो जिन्होंने पेड कोर्स ज्वाइन किया होगा, वरना आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने 25 तक की क्वेश्चन को कवर किया है, और उसमें थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम आ गया था। तो आज कोशिश करते हैं कि साउंड प्रॉब्लम ना आए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता दिया, अगर ये मैं उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करूँगा और 50 तक के क्वेश्चन को कवर करूँगा, और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा विद ट्रिकी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और रही बात, देखिए, पिनक्कल की, तो ये पिनक्कल बहुत ही इस समय जो इसमें जो है अपडेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, अपडेटेड क्वेश्चन है। तो बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल है अपकमिंग एसएससी सीजीएल 2022 के लिए। तो मतलब 2022 के जितने भी एग्ज़ाम होंगे एसएससी के, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसको लगा के जाइए 2-3 बार। ठीक है। ताकि आपका जो मैथ सेक्शन है उसमें 50 आउट ऑफ 50 आपको ला सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे 26। कह रहा है, एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष की कीमतों में 259.2 रुपये का अंतर है, तो कह रहा है दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत क्या होगी। तो भाई देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली सोच के करोगे, थिंकिंग करके करोगे, तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, हमें क्या निकालना, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का 40%। तो भाई देखो, 20% बढ़ती है। 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब होता है 1/5 बढ़ती है, प्लस मतलब 5 से क्या हो जाती है 6 पहले साल, फिर 5 से 6 दूसरे साल, फिर 5 से 6 तीसरे साल, फिर 5 से 6 चौथे साल। हमें क्या निकालना, हमें निकालना दूसरे वर्ष के अंत में। दूसरे वर्ष के अंत में। तो दूसरे वर्ष के, देखो ये पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है, दूसरे वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो 6 का, तो 36। मतलब जो नंबर होगा वो किससे डिवाइड होगा, वो 36 से डिवाइड होगा। और 36 से डिवाइड होगा मतलब वो किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। तो बस चेक कर लो। तो भाई देखो, ये तो 9 से डिवाइड है ही नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, ये है और ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्या इसको सॉल्व करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। ठीक। तो ऐसे सवाल को करना है आपको, पूरा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है आपको। वहाँ पे आंसर निकाल के ऑप्शन टिक कर देना है। ठीक है, इतना टाइम नहीं होगा आपको। मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग भी करनी है, आपको याद होना चाहिए, इंग्लिश भी करनी है। तो आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें, कुछ सवाल जो होते हैं वो ट्रिकी से हो जाती हैं। ठीक है। मतलब कुछ कंसेप्ट होते हैं, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, इनसे हो जाती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है एक संख्या को पहले 30% बढ़ाया गया, फिर 25% कम कर दिया गया, इसके बाद फिर 25% बढ़ाया गया। कह रहा संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो भाई पहले 30% बढ़ाया। 30% क्या होता है, 30% होता है 30/100। इसको सॉल्व करोगे तो 3/10। तो बढ़ाया गया मतलब 10 से क्या हो गया, 13 हो गया। फिर 25% कम कर दिया, 25% होता है 1/4। 25% होता है 1/4, कम कर दिया गया तो मतलब माइनस, मतलब 4 से हो गया 3। फिर 25% बढ़ाया गया मतलब 4 से हो गया 5। अब सॉल्व कर लो। 5 इसको काट देगा 2 बार, और ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 39। तो अगर मैं ध्यान दूँ तो ये देखो कितना बढ़ गया भाई, ये 39 हो गया, और ये 16 16 दूनी 32। तो कितना बढ़ गया, 7 बढ़ा किस पे, 32 पे, इंटू 100। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक, तो यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। तो इंक्रीज़ हो रहा है तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन तो गए। अब इंक्रीज़ कितना हो रहा है, तो ये भैया देखो, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये 700 ऊपर आएगा और नीचे आएगा 32, तो भाग कर दो। तो 32 दूनी 64, 6 0, 32 से कम 32, तो यहाँ आ जाएगा 28। ठीक। तो कह रहा है संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि
याद करें, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप भाग दोगे तो ये पॉइंट समथिंग ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो किसके अप्रोक्स समथिंग आ रहा है, तो किसके अप्रोक्स आ रहा है, तो ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ में आया? ठीक है, तो ये देखो एक 21 पॉइंट ये जाएगा 7 समथिंग जाएगा, तो ये किसके अप्रोक्स होगा, ये हो जाएगा 22% के अप्रोक्स हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है एक से बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में इसकी संख्या तथा इसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर इसके तथा इसके व्युत्क्रम के योग का 25% है। कह रहा है संख्या का फोर्थ पावर इसके वर्ग से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, तो कैसे करेंगे। कह रहा है एक से बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में, मान लो कोई संख्या x है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, के बीच अंतर, अंतर मतलब माइनस, और इनके बीच का, इसके और इसके व्युत्क्रम के बीच के योग का 25% के बराबर है। 25% होता है 1/4, तो इसके बराबर है। इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा x² -1/x, आ जाएगा x² +1/x, ये x कट जाएगा, आ जाएगा इंटू 1/4। 4 का मल्टीप्लाई करोगे, चाहे इसको यहीं लियो, तो हो जाएगा x² -1, हो जाएगा x² +1 = 1/4। इतना आया, ठीक, इतना आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो चाहे, तो हो जाएगा 4x² -4 = x² +1। इसके यहाँ लिया होगा तो ये हो जाएगा 3x² = यहाँ हो जाएगा 5, 4 में 1 जुड़ जाएगा, तो x² की वैल्यू क्या जाएगी 5/3। ठीक, तो संख्या का इसको देखो, संख्या क्या निकाला, संख्या का फोर्थ पावर इसके वर्ग से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो संख्या का वर्ग कितना आया 5/3, अगर इसकी फोर्थ पावर निकालें मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 25/9। तो कितना ज़्यादा आएगा आप देख लेते हैं भाई। देखो इसका फोर्थ पावर कितना आ रहा है 25/9 आ रहा है इसका फोर्थ पावर, और इसका स्क्वायर कितना आ रहा है 5/3 आ रहा है। तो मुझे इसको संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसको सही से लिखना पड़ेगा। यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो क्या करूँगा मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इधर भी 9 से इधर भी। ये काटूंगा तो क्या आ जाएगा 25 हो जाएगा, ये काटूंगा क्या आ जाएगा 15 हो जाएगा। तो इसका फोर्थ पावर है, इसका स्क्वायर है, कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, किससे स्क्वायर से, इंटू 100 कर दो। तो ये काटोगे तो 5 से 2 बार, कहाँ 5 से 3 बार, और ये हो जाएगा 2/3 मतलब 66 सही .66, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 66.66 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा दो छात्र हैं ए और बी एक परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले। ए को मिले अंक उनके अंकों के जोड़ का 55%। कह रहा है ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। देखो ए और बी दो स्टूडेंट्स हैं। कह रहा है ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, तो बी को मान लो एक्स मिले, तो ए को क्या मिलेंगे x+8। अब कह रहा है ए को मिले अंक, ए को कितने मिले x+8, उनके अंकों के जोड़, इनके अंकों का जोड़ क्या जाएगा 2x+8 का 55% है, तो 55/100। 5 से काटोगे 11, 5 से काटोगे 20, ये बराबर हो जाएगा। तो इसका इंटू करोगे तो 20x + 160 = हो जाएगा 22x + 88। तो भैया ये 22x में जब 20x घटेगा तो 2x बचेगा, और 160 में 88 घटे क्या आएगा 72। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 36 आ जाएगी। x की वैल्यू 36 आ गया मतलब b 36 हो गया, और 8 जोड़ दो क्या आ जाएगा 44। तो भाई 36 44 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है। कह रहा प्रैक्टिकल आधारित विषय की परीक्षा के लिए कुल अंक 100 है। थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, वाइवा के लिए 40%, 30%, 20% और 10% तय किए गए। एक छात्र को थ्योरी में 80%, प्रैक्टिकल में 70%, प्रोजेक्ट में 7% और वाइवा में 50 अंक मिलते। कह रहे उसका कुल प्रतिशत बताइए। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो 4 विषय हैं, एक है थ्योरी, फिर है प्रैक्टिकल, फिर है प्रोजेक्ट और फिर है वाइवा। तो इन पे 100 अंक, इनका पूरा टोटल मार्क कितने का 100 अंक का है। ठीक, तो अब देखो कह रहा है 100 अंक का तो है पूरे मार्क, लेकिन कह रहा है थ्योरी पे 40% मिलेगा। तो थ्योरी पे 40% मिलेगा, लेकिन देखो थ्योरी पे अगर मैं थ्योरी पे निकालूं तो थ्योरी पे मिलेगा 40%, तो 100 का 40%, 40/100। जबकि उसको एक छात्र को थ्योरी में मिला कितना 80% मिला। भाई इसका 80% मिला, 80/100। सॉल्व कर लोगे तो 0 0 ये कट जाएगा, और ये 2 0 कट जाएंगे मतलब 32 मिला। ठीक, अब देखो
प्रैक्टिकल में देखो कितना मिलेगा, 100 का 30%, 100 का 30% कितना होगा 30, और 30 का वो उसको लाया लौंडा कितना लाया 70% लाया, तो 30 का 70% निकालोगे तो 21 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है। प्रोजेक्ट में कितना मिला, 100 में से कितना मिला 20%, 100 का 20% निकालोगे तो 20, और लड़के को मिला कितना 60%, तो 20 का 60% निकालोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे वाइबा में 100 में से कितना मिला 10%, तो 100 का 10% क्या होगा 10, और 10 में से वो कितना लाया 50% लाया, वाइबा में 50%, तो 10 का 50% निकालोगे तो क्या आ जाएगा 5। तो इतना मिला उसको। अब इसको जोड़ दो भाई, तो ये जोड़ोगे तो क्या हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कह रहे यदि 120 को x% कम करने से वही परिणाम आता है जो 40 को x% बढ़ाने से आता है, तो कह रहा 210 का x% 180 के x+20% से कितना कम होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है। 120 को x% कम करने पर भाई 120 है, अगर इसको 120 को x% कम, तो इसको x% कम कर दो, क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स अपॉन 100, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वही परिणाम आता है जो 40 को x% बढ़ाने से, तो 40 को x% बढ़ा दो तो 100 प्लस एक्स अपॉन 100। और ऐसा करने पे दोनों क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं, तो ये जी 100 कट गया, ये इसको काट देगा कितनी बार 3 बार, यहाँ करो तो 300 माइनस 3x, यहाँ करो क्या आ जाएगा 100 प्लस एक्स, तो x यहाँ लिया होगे या एक्स को यहाँ लिया जाओगे तो क्या आ जाएगा 4x, और 100 300 में 100 घटा दो क्या आएगा 200, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 50। ठीक, x की वैल्यू 50 आ गई, तो कह रहा 210 का x%, तो 210 का x% का मतलब होता है 1/2, क्या हो जाएगा 105। 180 180 के x+20, x क्या है 50 और +20 70%, तो 70 अपॉन 100 कर दोगे, ये 0 0 गया, ये 0 0 गया, तो आ जाएगा 126। तो कह रहा से कितना प्रतिशत कम होगा, तो भाई 105 जो है 126 से कितना कम है, तो कहोगे 21 कम है, किससे 126 से इंटू 100। तो अगर इसको सही से देखा जाए तो ये क्या है 6 बार काट रहा है, और 1/6, 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3, तो 16 सही 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है। कर जब किसी वस्तु की कीमत 20% कम कर दी जाती है तो इसकी बिक्री x% से बढ़ जाती है, यदि आय की प्राप्ति में 7% की वृद्धि है तो कह रहा है x का मान बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, कम कर दिए गए मतलब माइनस, मतलब 5 से क्या हो गया 4 हो गया, ये प्राइस हो गया। ठीक, तो सेल क्या हो जाएगा, प्राइस ये है तो सेल क्या हो जाएगा, सेल कह रहा है x% बढ़ जाता है, मान लो सेल बढ़ गया तो मान लो XY हो गया सेल। ठीक, तो प्राइस और देखो एक फॉर्मूला होता है, प्राइस में यदि सेल का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाता है रेवेन्यू आ जाता है, प्राइस में यदि सेल का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा रेवेन्यू या इनकम आ जाएगी। तो रेवेन्यू कहे दो या इनकम कहे दो, तो ये क्या हो जाता है 60% की इसमें वृद्धि हो जाती है। 60% का मतलब होता है 60% का मतलब होता है 3/5 वृद्धि हो गई, मतलब समझ रहे हो, मतलब हो गया 8, 5 से क्या हो गया 8 हो गया, 5 से क्या हो गया 8 हो गया। अब देखो मैंने बताया था प्राइस में यदि सेल का मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा रेवेन्यू आ जाएगा, तो इसको अगर मैं सही से लिखूँ तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, तो मतलब 5x अपॉन 4y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/8। ये इसको 5 5 काट देगा, इसको काट देगा 2 बार, मतलब x अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ठीक, मतलब x अपॉन वाई क्या हो गया 1 से 2 हो गया भाई, एक्स वाई कह रहा सेल में बढ़ोतरी हो गई, तो सेल में बढ़ोतरी क्या हुई XY हुई, मतलब 1 से क्या हो गया 2 हो गया, XY की वैल्यू क्या है 1 से 2, मतलब 1 से 2 कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, किस पे 1 पे इंटू 100। सॉल्व करोगे तो 100% इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए ना तो आप ये जो बिक्री है ना कह रहा है x% से बढ़ गई, तो इसको XY मान लिया करो, सवाल बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, यदि ए की आय 40% बढ़ा दी जाए और बी की आय 90% बढ़ा दी जाए तो कह रहा है उसकी संयुक्त आय में कितने % वृद्धि होगी। भाई देखो ये ए है और ये क्या है बी है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, मतलब बी की आय मान लो अगर 100 मान लो तो ये 50 ज़्यादा हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब कह रहे यदि ए की आय 40% बढ़ा दी जाए, भाई 50 को 40% बढ़ा दी, 40% क्या होता है 2/5, तो बाद 5 जब करोगे क्या आ जाएगा 60, तो 60 इसमें जब जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा। और कह रहा है बी की आय में 90% बढ़ा दी जाए, तो इसका 90% बढ़ाओगे तो 90 जुड़ जाएगा, चल जाएगा 190 हो जाएगा। तो कह रहा है उसकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, संयुक्त आय में कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखो कह रहा बी की आय 90% बढ़ा दी जाए तो कह रहा उसकी संयुक्त आय
संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा मुझे लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। ठीक, देखो फिर से देख लेते हैं। कह रहा ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। मतलब अगर मैं बी को 100 मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा 150। कह रहा ए की आय 40% बढ़ा दी जाए। भाई 150 को यदि 40% बढ़ा दो किससे मल्टीप्लाई करोगे 140/100। ये जीरो गया तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 210। तो 210 हो जाएगा ये। ठीक, और कह रहा बी की आय 90% बढ़ा दी जाए तो इसका 90% बढ़ा दोगे तो 190/100 करोगे तो 100 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 190 हो जाएगा। तो कह रहा है उसकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। भाई देखो अब इसकी आय कितनी आ रही 400, पहले कितनी आ रही थी 250, तो कितना बढ़ गया 150 बढ़ गया। किस पे 250 पे इंटू 100। तो भाई 50 से काटोगे 3 बार, 50 से काटोगे 5 बार, 5 इसको काट देगा 20 बार, 20 का मल्टीप्लाई 3 में करो क्या आएगा 60%। 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा ए जो है वो बी से 20% कम है। ए जो है वो बी से 20% कम है। ठीक, कलर यहाँ चेंज कर लेते हैं। ए जो है वो बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है। तो ए बी से 20% कम है, तो 20% क्या होता है 20% होता है 1/5 कम है। तो ये क्या होगा ये 5 होगा तो एक कम है, मतलब कितना होगा 4। अब यहाँ लिख दे सी और डी। सी जो है डी से 30% अधिक है, तो 30% क्या होता है 30% होता है 3/10, अधिक है तो प्लस, मतलब ये क्या हो गया 10 से 3 ज़्यादा 13 हो गया। भाई सी जो है वो डी से 30% अधिक है, तो डी को अगर मैं 10 मान लूँ तो इससे 3 ज़्यादा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखो आप ध्यान देना, कह रहा है डी जो है वो ए से 25% कम है। 25% का मतलब होता है 1/4, कम है तो मतलब माइनस, मतलब ए से तो जिससे तुलना की जाती है वो वैल्यू नीचे वाली होती है। तो डी जो है वो ए से 25% कम है, तो ए को अगर मैं 4 मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा 3 कम होगा। डी जो होगा 3 कम होगा, तो भाई कितना होगा, मतलब 1 कम होगा कितना होगा 3 होगा। तो भाई देखो ये 3 आ रहा है ये 4 आ रहा है। ध्यान देना, यहाँ पे ये चीज़ तो कॉमन है लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ कॉमन आ रही है, तो ये चीज़ सेम होनी चाहिए। ये चीज़ सेम होने का मतलब है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को। ठीक, और यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 10 से किया तो इसमें भी 10 से करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा 30। अब तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है निम्न में से क्या सही है, निम्न में से क्या सही है। अब देख लो, अगर मैं बी की वैल्यू देखो कह रहे हैं इन ऑप्शन में से क्या सही है। देखो ए की वैल्यू 40 है, बी की वैल्यू 50 है, सी की वैल्यू 39 है और डी की वैल्यू कितनी है 30 है। तो कह रहा है निम्न में से क्या सही है। अब ध्यान देना, अगर मैं बी की वैल्यू कितनी 50 यहाँ रख दूँ और 0.39 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 39 रख दूँ, तो क्या ये बराबर होगा, नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ 50 रख दूँ और यहाँ पे 0.78 इंटू 39 रख दूँ तब भी ये के बराबर आएगा, नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 39 रख दूँ और यहाँ 0.78 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 50, 50 का मतलब हाफ, 50 का मतलब हाफ, तो ये देखो ये बराबर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो बस आपको यही चेक करना था कि कौन सा ऑप्शन बराबर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन बराबर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका बराबर आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको देखो ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप इसको दोबारा देखिए, नहीं ना मैं इसको यहाँ फिर से बता सकता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ नहीं हुआ। देखो यहाँ पे ए बी का रेशियो दिया था, ए बी का रेशियो 4-5 दिया था, सी डी का रेशियो 13-10 का दिया था और ए और डी का रेशियो दिया था। ए डी का रेशियो 4 और 3 था। तो भैया देखो यहाँ पे डी 2 बार काउंट हो गया, तो यहाँ 10 भी आ रहा 3 भी आ रहा, तो इसको बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो भाई अगर तुमने इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो इनका रेशियो है इनका रेशियो, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर तुमने इसमें नीचे वाले में 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये इसके साथ रेशियो बना रहा है, तो इसमें भी 10 का रेशियो करना पड़ेगा। तो यही इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है। मतलब चीनी की कीमत, मतलब मान लो कीमत कितनी थी 100 थी, अब कितनी हो गई 120 हो गई। जब एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 8% बढ़ाता है और व्यय इसने कितना बढ़ाया 108, मतलब कीमत अब 120 है और 108 व्यय है, तो कितना कमी हुई 12 किस पे 120 पे इंटू 100। जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 10%, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 37वां। देखते हैं,
कह रहा है यदि किसी संख्या के 85% को 75 जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप अब संख्या प्राप्त हो जाती है। भाई संख्या क्या होती है, 100% होती है। तो 85 में क्या जोड़ते हैं, 100 बन जाए तो कहोगे 15%। तो 15% ये परसेंटेज में हमने जोड़ा है, जबकि सवाल में कितना जोड़ा, 75। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, और 100% पे संख्या होती है तो 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर है 38वां देखते हैं। कह रहा पेट्रोल की कीमत 15% बढ़ गई। कह रहा एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत में कितनी प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि इस पर किए गए व्यय में वृद्धि ना हो। तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। जब क्या होता है, जब एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब एक्सपेंडिचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तब ये कॉन्सेप्ट लगता है। तो 15% क्या होता है, देखो 15% होता है 3/20, और वृद्धि हो गई मतलब पहले प्राइस 20 से क्या हो गई, 20 थी, अब क्या हो गई, 3 बढ़ गई। तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, 23 से क्या हो जाती है, 20 हो जाती है। तो कितनी कमी, 3, किस पे, 23 पे इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो 13 समथिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहे यदि ए का 20% बी है तो कह रहा है 20 का बी परसेंट क्या होगा। तो भाई देखो 20 का बी परसेंट, तो बी की वैल्यू तो ये है, तो लिखो ए गुणे 20/100, और परसेंट है तो 1/100। तो भाई देखो ध्यान देना, ये 2 जीरो गए, ठीक। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 4A/100, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/100 को मैं लिख सकता हूँ 4% ऑफ ए। ये देखो ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। तो बहुत ही आसान सवाल था। अभी देखिए सवाल का लेवल कितना इजी हो रहा है, ठीक है। पहले सवाल कितना कठिन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है 49.60 रुपये 124 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो 49.60 कह रहा है 124 का इंटू 100। सॉल्व कर लो, पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आएगा, 2 जीरो आ जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, ठीक। अब इसको भाग करोगे तो 4 बार चला जाएगा, तो 40% इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। दूर से ही दिख रहा था। 41वां देखते हैं। कह रहे एक परीक्षा में 48% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और जबकि 56% गणित में फेल हो गए, और 32% दोनों विषय में फेल हो गए। तो कह रहा दोनों विषय में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, पास वाला निकालना है। और जानते हो किस टाइप का सवाल है, ये वेन डायग्राम का सवाल है। तो परसेंटेज में एक टाइप होता है वेन डायग्राम, तो वहाँ का सवाल है। तो ऐसे सवाल कभी भी आए तो देखो, एक विज्ञान दिया है, एक गणित दिया है, तो 2 सर्कल बना लो। ये विज्ञान का है, साइंस का, और ये क्या, मैथ्स का। तो विज्ञान में कितने लोग पास हुए, 48, और गणित में कितने लोग फेल हुए, 56, और दोनों में 32। तो दोनों में क्या दिया, फेल दिया, दोनों में फेल दिया तो 32%। तो यहाँ भी फेल होगा, यहाँ भी फेल होगा। भाई अच्छा, विज्ञान में 48 लोग पास हुए तो फेल कितने होंगे, 52, तो यहाँ 52 लिख दो। गणित में 56 लोग फेल हुए हैं, तो यहाँ लिख दो 56। तो अब जब भी अगर, तो ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल, तो अगर मुझे टोटल फेल निकालना है, टोटल फेल परसेंटेज, तो कैसे निकालूंगा, इन दोनों को जोड़ के ये घटा देता हूँ। तो इसको जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 108, और घटा दूंगा 32, तो क्या आ जाएगा, 6 7, तो 76% टोटल फेल। तो टोटल फेल कितना है, 76%। ये 76% जानते हो क्या, जो या तो एक विषय में फेल हुआ होगा या तो दोनों विषय में फेल हुआ होगा, वो है। तो पास निकालना है, तो पास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पास परसेंटेज 100 में से 76 घटा देना है, तो क्या हो जाएगा, 24% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। तो दोनों विषय में कितने लोग पास हुए, 24। भाई जब फेल 76% हुए तो पास कितने होंगे, 24 हुए होंगे। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, कह रहे एक विज्ञान में श्रेया को गणित में 90 में से 84 अंक मिले, मतलब 84 मिले 90 में से। विज्ञान में 50 में से 45 मिले, तो 45 मिले 50 में से। ये साइंस में मिले और ये मैथ्स में मिले। और क्या देखो, कंप्यूटर में, कंप्यूटर में कितने मिले, 23 मिले 25 में से, ये कंप्यूटर में, ठीक। और देखो 80 मिले 68 में से, 68 मिले 80 में से, ये किस में मिले, ये मिले हैं अंग्रेजी, इंग्लिश में। तो क्या कह रहा है, कह रहा है किस विषय में श्रेया का अंक प्रतिशत सर्वाधिक है। अच्छा देखो, इसमें जब तुम निकालोगे ना तो 91% के आसपास आएगा। इसको निकालोगे तो 90% के आसपास आएगा। इसको निकालोगे तो 92% के आसपास आएगा। इसको निकालोगे तो 80 के आसपास आएगा। तो देखो कह रहा है किस विषय में श्रेय का अंक प्रतिशत सर्वाधिक है, तो आपको दिख नहीं रहा है किस में ज़्यादा है, कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, कह रहा है किसी विपणन एजेंट को एक माह में पहले
2 लाख रुपए की बिक्री पर 2%, अगले 2 लाख की बिक्री पर 1.5% और बिक्री की शेष राशि पर 1% कमीशन मिलता है। यदि अप्रैल 2018 माह में उस एजेंट ने इतने रुपए बिक्री की हो तो उसके द्वारा प्राप्त कमीशन बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखो, पहले 2 लाख पर 2% मिला तो 2%, तो पहले 2 लाख पे 2%, तो 2/100, तो दो दो काटोगे क्या आ जाएगा 4,000। अगले 2 लाख पे 1.5%, 1.5%, दो दो काटोगे, एक जीरो काट दोगे तो क्या आ जाएगा 3,000। अब देखो उसने बिक्री कितनी थी 5,68,000 की, तो 2 लाख 2 लाख तो यहाँ चले गए, 5,68,000 में 2 लाख 2 लाख 4 लाख तो चले गए, कितने बचे 1,68,000, 1,68,000। इस पे उससे 1% कमीशन मिला 1/100, तो ये जीरो जीरो काटोगे तो क्या आ जाएगा 1680। अब इसको जोड़ लो, तो इसको जोड़ लो क्या आ जाएगा 8,680, इतना इसको कमीशन मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही तो पूछा गया था कि उसको कितना कमीशन मिल रहा है, तो पहले 2 लाख पे उसको 4,000 मिल रहा था, फिर अगले 2 लाख पे कितना मिल रहा है 3,000 मिल रहा है, और जो बचे हुए उस पर 1,680 मिल रहा है, तो टोटल उसको कितना मिला है 8,680। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 44। देखो यहाँ तक, यहाँ पे 43 तक पिनक्कल की जो बुक थी उसमें 43 तक कौन से सवाल दिए थे, वैरायटी क्वेश्चन दिए थे, हर टाइप के वैरायटी क्वेश्चन दिए थे। अब आ गए 44 से कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अब मतलब आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे सब आपको यहाँ पे 43 तक मिल गए थे। अब उसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है उसी कंसेप्ट पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, कह रहा ए की आय बी से, ए की आय, देखो ऐसे सवाल हमने किया था, ए की आय बी से 45% अधिक है, मतलब अगर बी 100 है तो ये 45 ज़्यादा है, 145 हो जाएगा। सी की आय ए और बी के योग से, योग सी की आय जो है ए और बी के योग से 60% कम है, तो ए और बी का योग क्या आ जाएगा 245, 60% कम है, तो 60% कम है मतलब 40%, और 40% कितना होता है 2/5। तो इसको काटो पीटो, तो काटोगे तो यहाँ आ जाएगा 49, 49 दूनी 98, तो सी क्या आ जाएगा 98। अब आगे देखो, डी की आय सी की आय की तुलना में, डी की आय जो है सी की आय की तुलना में 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो भाई सी कितना है 98, इससे 20% अधिक मतलब 120/100, तो काटोगे ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, यहाँ लिख दोगे डी कितना हो जाएगा 98 गुणे 6/5। अब ये सब रेशियो होता है, ये सब क्या होता है रेशियो। तो अगर मुझे इसको सिंपलेस्ट रेशियो बनाना है तो ये 5 जो हटाना पड़ेगा, और 5 हटाने के लिए मुझे सब में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 725 हो जाएगा, इसमें करूँगा तो क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा, सही है ना। इसमें करूँगा तो ये 490 हो जाएगा, और इसमें करूँगा तो 48, 4 हासिल 54, 58, तो क्या आ जाएगा 588 हो जाएगा। अब कह रहे यदि अंतर के बीच बी और डी की आय इतनी है, अंतर के बीच बी और डी की आय इतनी है, तो कह रहा है डी की आय बताइए। अच्छा यहाँ 5 का करोगे तो 500 हो जाएगा, तो कह रहा है यदि बी और डी के बीच का अंतर इतना है, तो कह रहा है सी क्या है बताइए। तो भाई देना सी क्या है बताना, तो ध्यान देना। अगर मैं बी की वैल्यू देखूँ तो बी की वैल्यू कितनी है 500, और डी की वैल्यू देखूँ कितनी है 588, तो कितने का अंतर है, तो कहोगे 88, तो 88 यूनिट की वैल्यू हम लोग के हिसाब से 88 का अंतर है, जबकि सवाल में कितना दिया है 13,200। तो जब इसको काटोगे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 150, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 आ जाएगी, ठीक। तो हमें निकालना सी की आय, और सी की आय कितनी है 49 यूनिट, तो 49 गुणे 150 कर दो, 49 गुणे 150 कर दो, यहाँ आंसर आ जाएगा। तो करोगे तो 135, 5 हासिल 13 हासिल 5 है, तो 15 चौके 60, 73, तो ये आ जाएगा 735 के आसपास इसका राइट आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बिल्कुल ये सवाल किए हुए हैं। कह रहा राधा अपनी आय का 25% बचाती है, मतलब 100 उसकी मान लो इनकम है, तो 25 बचाती है, तो कितना खर्च करती होगी 75, उसमें 25 बचा लेती है, तो ये इसकी इनकम हो गई, ये एक्सपेंडिचर हो गया, और ये क्या हो गया सेविंग। यदि उसके व्यय में 20% वृद्धि कर दिया, भाई उसका व्यय कितना है 75, इसको 20% बढ़ा दोगे, तो 75 को 20% से बढ़ाओगे किससे गुणा करोगे 120/100, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 5 से काटोगे 15, 15 छक्के 90, तो अब उसका व्यय कितना हो गया 90 हो गया, ठीक। और उसकी आय 29% बढ़ा दी जाए, भाई पहले आय कितनी थी 100 थी, अब 29 बढ़ा दोगे तो 129, ठीक। तो सेविंग कितना हो जाएगा भाई 129 में से 90 रुपये खर्च कर दिया तो कितना बचा 39, तो पहले सेविंग थी 25, अब 39 हो गया, कितना बढ़ गया 14, किस पे 25 × 100, तो काटोगे
तो क्या आ जाएगा 56% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, कह रहा ए की आय बी की आय से 30% कम है। तो यहाँ ए लिखो, यहाँ बी लिखो। ए की आय बी की आय से 30% कम है, तो अगर मैं इसको 100 मान लूँ तो 30 कम है मतलब कितना हो जाएगा 70। ठीक है। बी की आय सी की आय से इतना प्रतिशत अधिक है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 137.5, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये होता है जानते हो, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 37.5। 100% जानते हो कितना होता है 1, और 37.5% जानते हो कितना होता है 3/8। तो ये क्या होगा 11/8। तो यहाँ पे सी देखो क्या आ गया, कह रहा बी की आय सी की आय से, बी की आय सी की आय से, बी की आय सी की आय से इतना अधिक है। मतलब अगर मैं सी को 8 मान लूँ तो बी क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से इतना कम है तो कह रहा है एक सी की आय बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखो यहाँ पे बी देखो 2 बार काउंट हो गया, यहाँ 100 आ रहा है, यहाँ 11 आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा इसको बराबर कर दूंगा। तो यहाँ रेशियो इसको काट सकते हो आप। इसको बराबर करने के लिए ऊपर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो बाकायदा एक रेशियो आ गया, ये आ गया 77, ये आ गया 110 और ये आ गया 80। तो कह रहा सी की आय बताइए, सी की आय आप ध्यान देना। कह रहा ए की आय बी की आय से 285 मतलब 28,500 अधिक है। तो ए की आई कितनी है 77 और बी की आई कितनी है 110। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कितना ज़्यादा आ रहा है 33 यूनिट ज़्यादा आ रहा है। तो हम लोग इस हिसाब से 33 यूनिट किसके बराबर हो 285,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी किसके बराबर हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 500 के बराबर। तो कह रहा है सी की आई बताओ। तो सी की आई कितनी है 80 यूनिट। तो 80 में 500 का गुणा कर दोगे क्या आ जाएगा 40,000। 40,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, कह रहा है यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि की जाए फिर 15% कमी कर दी जाए तो इसका परिणाम इतना आता है। यदि उसी संख्या में पहले 25% घटाया जाए फिर 25% बढ़ाया जाए तो फिर से 20% कम किया जाए तो परिणामी संख्या क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। मान लो कोई संख्या है, इसको पहले 15% बढ़ा दोगे, 15% बढ़ा दोगे मतलब 115/100, फिर 15% कम कर दोगे मतलब 85/100, तो क्या हो जाता है 782 हो जाता है। बस सॉल्व कर लो। 5 से काटोगे 23, 5 से काटोगे 20, 5 से काटोगे 17, 5 से काटोगे 20, तो 17 से काट दोगे तो 17 चौके 68 और 17 छके 46, 23 से काट दो क्या आ जाएगा 2, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 800। तो x की वैल्यू 800 आ गई, मतलब संख्या क्या थी 800 थी। अब क्या कह रहा है यदि उसी संख्या को यदि पहले 800 संख्या है, कह रहा है उसको यदि हम 25% घटा दे मतलब किससे गुणा करोगे 75/100, और कह रहा है फिर 25% बढ़ा दे मतलब क्या हो जाएगा 125/100, और फिर कह रहा है 20% कम कर दे मतलब किससे गुणा करोगे 80/100। तो भाई देखो ये हो जाएगा 25 से काटोगे 3 बार, 25 से काटोगे 4 बार, 25 से काटोगे 5 बार, 25 से काटोगे 4 बार, 20 से काटोगे 4 बार, 20 से काटोगे 5 बार। ये 5 गया 4, ये 4 चला गया, ये 4 इसको काटेगा 200, और 3 का गुणा 200 करोगे तो 6 इसको इसका राइट आंसर हो जाए। तो समझ में है? तो 600 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, कह रहे कक्षा में ग्रामीण और शहरी छात्रों का अनुपात, मतलब ग्रामीण और शहरी छात्रों का अनुपात कितना है 4:7 है। कह रहे एक परीक्षा में ग्रामीण और शहरी छात्रों के औसत प्रतिशत अंक 65 और 63 है। कह रहा कक्षा के कुल औसत प्रतिशत अंक क्या होंगे। तो भाई देखो ये सवाल एलिगेशन से हो जाएगा, किससे हो जाएगा एलिगेशन से। ठीक, आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो। ठीक है, ग्रामीण और शहरी छात्रों के औसत अंक, तो इसको एलिगेशन से कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एलिगेशन से करते हैं इसको। देखो भाई ये ग्रामीण है और ये क्या है शहरी है। तो ग्रामीण का एवरेज कितना दिया है 65 और शहरी का 63, और इनका अंक क्या दिया 4, इनका रेशियो क्या दिया 4:7 दिया। तो इसका अंतर कितना है देखो 2, इन लोग का जो अंतर होता है ना वो अंतर इसके बराबर होता है। तो इनका क्या रहा है 11। तो जो अंतर है ना एलिगेशन में, ये जो अंतर होता है वो यहाँ बराबर होता है। तो इस 11 को बनाना 2 तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 2/11 से। तो 2/11 से यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। अब ये कम वाला है तो कम वाले में इसको हम लोग जोड़ देंगे तो बीच वाला नंबर आ जाता है। तो भाई इसको जब सॉल्व करोगे तो 8/11, और ये 63 में जब जोड़ दोगे तो 63 सही 8/11, मतलब 63 समथिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। बढ़िया सवाल है ये, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो
ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा राजन ने अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च किया। मान लो उसका वेतन एक्स था, उसने 10% किराए पर खर्च कर दिया तो कितना बचा? 90%। 90 मतलब 9/10। अपने वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पर खर्च कर दिया। 20% परिवहन पर खर्च कर दिया, कितना बचा? 80%। 80% मतलब 4/5। जिसके बाद उसने अपने वेतन के शेष का 40% भोजन पर खर्च कर दिया। 40% भोजन पर खर्च किया तो कितना बचा होगा? 60%। 60% लिखते हैं 3/5। इसके अलावा वो शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च कर दिया। 80% विभिन्न बिलों पर, तो 20% बचा, मतलब 1/5। अब ध्यान देना। और उसने 5,000 रुपये बैंक में जमा किया और शेष 1,480 रुपये अपने छोटे खर्चों में जमा कर दिया, मतलब इतना उसका शेष बचा था। ये शेष बचा था, इसको जोड़ दें, क्या आ जाएगा? 6480, ये इसके बराबर हो जाएगा। आप सॉल्व कर लो, उसका वेतन आ जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान देना भाई, यहाँ पे क्या करोगे, अगर तुम यहाँ से 9 से काटोगे तो 9×7 = 63, 9×2 = 72, 12 से काटोगे तो क्या आ जाएगा? 60। तो यहाँ 125, 1250, ये पूरा गुणा करोगे, 1250 × 60 कर लो। तो इसका तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1250 × 60। तो 2 जीरो आएंगे आखिरी में, ठीक, और आखिरी में 3 जीरो आएंगे, तो 3 जीरो आएंगे। तो यहाँ कर लोगे तो 6 का गुणा करोगे तो 30, और 6×2 = 12, और 3 = 15, और यहाँ पे आएगा 7। तो इतना आ जाएगा 75,000, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था और सवाल में कुछ था नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है खेल के सामान की दुकान में 3 रंगों की टेनिस गेंदें, लाल, हरा, सफ़ेद। सफ़ेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है। तो यहाँ पे सफ़ेद गेंद है, मतलब वाइट, और ये रेड है, और किसी ग्रीन की बात हो रही। तो क्या कह रहा है? सफ़ेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है। 60% क्या होता है? 60% होता है 3/5, अधिक है तो प्लस, ठीक। तो सफ़ेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है। तो लाल गेंदे की संख्या जिससे तुलना होती है वो नीचे वाला होता है, तो ये रेड हो गया, तो सफ़ेद 3 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा। तो लाल अगर 5 है तो सफ़ेद 3 ज़्यादा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आया? अब आगे, हरी गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की संख्या से 12.5% कम है। तो 12.5% क्या होता है? 1/8 होता है, और कम है मतलब माइनस। मतलब देखो, हरी गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की संख्या से इतना कम है, तो अगर सफ़ेद गेंदों की संख्या को मैं, अगर ये वाइट है, एक कम कर लूँगा तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ग्रीन। तो भाई देखो 8, अब देखो, तो 8 सफ़ेद आ रहा है, तो ग्रीन क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। ग्रीन क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर रेशियो बनाना है, तो ये सेम है, तो ये तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 7। अब कुछ भी पूछे, देखो वाइट 8 आ रहा है, रेड 5 आ रहा है, और ग्रीन 7 आ रहा है। ये देखो, यदि गेंदों की कुल संख्या 120 है, तो कह रहा है कितनी हरी गेंदें। तो हम लोग गेंदों कुल संख्या देखें तो 8, 5, 13, 13, 20, तो हम लोग हिसाब से 20 आ रहा है, जबकि गेंदे खुद टोटल कितनी दी है? 120 दी है। तो 20 को बनाना 120 किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से। तो 6 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 6 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 6 से यहाँ भी करना पड़ेगा। तो कह रहा है हरी गेंद कितनी है? तो भाई 7 का गुणा 6 में करोगे तो 42, तो 42 क्या हो जाएंगे? हरी गेंद। तो ये है आपका जो पिनक्कल बुक थी, पिनक्कल 6800 प्लस मैथ्स की जो बुक थी, उसका अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 15, कौन सा है? परसेंटेज। परसेंटेज या सेकेंड वीडियो है, ठीक है, जिसमें मैंने 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चन को कवर कर दिया, और हर एक क्वेश्चन का मैंने बिल्कुल इजी मेथड बताया। फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट होता है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8299818678। आप मुझे इस पे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका सलूशन आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि 2-3 वीडियो डेमो मिलेंगी, उसके बाद आपको वीडियो नहीं मिलेंगी। ये डेमो वीडियो यूट्यूब पे मिलेंगी, उसके बाद आपको जो पेमेंट करे होगा तो उसी को ये वीडियो मिलेंगी, ठीक है। और ये बुक लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप एसएससी सीजीएल के जो 2022 के जितने भी क्वेश्चन, जितने भी पेपर देना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे, देखते रहे अपने चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।